इसलिए उनको देख के मैं शॉक में आ गया। दिल में धक धक होने लगी कि क्या कहने आए हैं, अब क्या होगा। दोस्तों थोड़ी सी फिल्मी स्टोरी है, लेकिन एक एक शब्द जो मैं कहूँगा बिल्कुल सच है। सुबह 6 बजे का टाइम था, सर्दियों के दिन थे, बहुत ज़्यादा कोहरा था। मैं 8 to 5 की शिफ्ट में काम कर रहा था, दिल्ली से गुड़गांव जाता था। ऑफिस की एक बस चलती थी, तो जो बस स्टैंड था ना वो 4-5 किलोमीटर घर से दूर था। तो डेली मुझे मेरे ग्रैंडफादर छोड़ते थे, ड्रॉप करते थे गाड़ी में। मेरे ग्रैंडफादर की एज तो 80 ईयर्स थी, तो भी उन्होंने बहुत कुछ घर का संभाल रखा था और आज तक भी वो संभाल रहे थे। रोज सुबह मुझे वही छोड़ के आते थे और रात को लेने आते थे। उस दिन लेकिन मैं अकेला ही गया था, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के धुंध में ठंडक में अकेला गया था। बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था। बहुत बड़ी एक चीज हुई थी मेरे साथ। वहां जाके मैं साइड में पेवमेंट में बैठ गया। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था, बस का इंतजार कर रहा था। तभी दूर से मुझे अपनी गाड़ी आते हुए दिखी। सेंट्रो गाड़ी थी। थोड़ा बहुत चक्का सा रह गया मैं। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा और मेरे ग्रैंडफादर आए। चुपचाप गाड़ी से निकले, मैं वहीं शांति से बैठा हुआ था और आके मेरे बराबर में बैठ गए। ना मैंने कुछ बोला, ना उनकी तरफ देखा, लेकिन मुझे पता था कि वो आए हैं और बैठ गए हैं। अब मैं पैदल क्यों आया या मैं क्यों इतना परेशान था? इसलिए था कि मेरे घर वालों को मेरे लव के बारे में पता चल गया था, जो कि एक दिन चलना ही था। मैं एक बहुत ही ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में रहता था। बहुत ही पुराने ख्यालातों के लोग थे, लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। बचपन से हमें घुट्टी पिलाई गई थी, लव मैरिज के हम सख्त खिलाफ हैं। तो उनको पता चलना था तो ये बवाल तो होने ही थे। इसको मैं एक्सेप्ट कर चुका था, मैं बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो भी इंसान को दुख तो होता ही है। पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहा था। घर वाले कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे, ब्लैकमेल करने की बात कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरे सामने क्लियर था। मुझे शादी करनी थी और मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रहा था। अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक हर इंसान को है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं सबके साथ खड़ा रहता हूं, सबकी मदद करता हूं, लेकिन मेरे डिसीजन मेरे हैं। अगर मुझे पता है मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, तो चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ आके खड़ी हो जाए, मैं चलता रहूंगा। मैं बहुत परेशान था, लेकिन तो भी डिटरमिन्ड था। अगर घर वाले मुझे लात मार के घर से निकाल देते तो मैं चले जाता। फिर भी इस चीज को लेके मेरे को बहुत टेंशन थी, बहुत दुख था। उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया था और मैं शांति से वहां पे बैठा हुआ था। अब ग्रैंडफादर मुझे छोड़ने इसलिए नहीं आए थे क्योंकि इतना झगड़ा पड़ा हुआ था घर में, तरह तरह की बातें हो रही थी और सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन्हीं को आया होगा। हालांकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, आईएएस के इंटरव्यू में बैठे हुए थे, पीसीएस करा हुआ, डबल एमए करा हुआ, जीनियस थे। तो भी गांव से आते थे, ख्यालात उनके वैसे ही थे और सबसे ज्यादा खिलाफियत भी उन्होंने ही करी। तो जायज सी बातें, छोड़ने आने की तो बात दूर है, आपस में बातचीत भी बंद हो गई थी। इसलिए उनको देख के मैं शॉक में आ गया। दिल में धक धक होने लगी कि क्या कहने आए हैं, अब क्या होगा। क्योंकि जब से मैंने बताया या जब से उनको पता चला, उसके बाद मेरी घर में किसी से भी कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने अपने आप को कट कर लिया। मैंने अपना डिसीजन अनाउंस करा, किसी से भीख नहीं मांगी, किसी को कन्विंस नहीं किया, जिसका कोई फायदा भी नहीं था। मुझे पता था कन्विंस करने पे गालियां ही पड़ती, ब्लैकमेलिंग ही होती, तो मैंने किसी को कन्विंस नहीं किया था। तो उस समय उनका आना एक बहुत बड़ी चीज थी। वो आए, मेरे पास आके बैठे, धीमे धीमे शब्दों में उन्होंने कहा, तूने एक डिसीजन ले लिया तो ले लिया। तू गलत है, सही है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तूने एक डिसीजन लिया है तो ठीक है, खड़े रहे उस पे। हमें नहीं अच्छा लग रहा, हम उसके खिलाफ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा।
हम इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं कि तुमने एक डिसीजन लिया है, उसके खिलाफ होते हुए भी रिस्पेक्ट करते हैं। तू मैच्योर हो गया है, पढ़ लिख गया है, कमा रहा है, तो ले अपना डिसीजन। मैंने भी लाइफ में बहुत डिसीजन लिए हैं। कई डिसीजन मेरे माँ बाप को पसंद नहीं थे, कई किसी और को पसंद नहीं थे, लेकिन लिए ना। तू भी अपना डिसीजन ले, खड़ा रहे उसके साथ, कोई बात नहीं। तेरे पापा शादी अटेंड नहीं करेंगे ना, रिश्ते को नहीं मानेंगे ना, कोई बात नहीं, तू तो मान रहा है ना, तेरा तो दिल साफ है ना। मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं भी खिलाफ हूं इस रिश्ते के, मुझे भी पसंद नहीं जो तूने किया है, मुझे भी बहुत बुरा लगा है, लेकिन तो भी हम दोनों मैच्योर एडल्ट्स हैं। हम जानते हैं कि हर इंसान अपने डिसीजंस लेता है। मैं समझता हूं कि तूने डिसीजन लिया है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू जाके उस लड़की से शादी कर, फैमिली बसा, और चिंता मत कर। कोई भी गलत काम मत करना, सुसाइड करने का मत सोचना, भाग जाने का मत सोचना। मैच्योरिटी से उस लड़की से शादी करो, सब टेंशनें छोड़ दो। उसके बाद उन्होंने मेरी पीठ पे हल्का सा हाथ रखा और वहां से उठ के चले गए। आज भी वो बात सोच के मेरी आंखों में हल्का सा आंसू आ रहा है। उस समय भी आंसू थे, जाहिर नहीं किया। अंदर एक बहुत खुशी की लहर दौड़ गई। एक पढ़े लिखे मैच्योर इंसान से जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, उससे भी ऊपर जाके उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखा के मेरे को सांत्वना दी, समझाया। मेरे अंदर की घबराहट कम हो गई, क्योंकि मैंने उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो लोग समझेंगे। मुझे तो लग रहा था मुझसे रिश्ता तोड़ के जलील करके निकाल देंगे। सलाम करता हूं मैं उनकी मैच्योरिटी को। उस दिन से मैं उनका फैन हो गया। प्यार तो मैं उनको बहुत करता था, लेकिन उस दिन से मैं उनका फैन बन गया। कुछ एक मिनट में बस आ गई, मैं बैठ के चला गया। उस दिन मेरे दिल में बहुत बड़ी ठंडक पड़ी, बहुत चैन मिला। लगा कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। घर वालों का खिलाफ होना अलग होता है और बिल्कुल छोड़ देना अलग होता है। महीनों लग गए उसके बाद मेरे फादर को समझने में उस रिश्ते को, लेकिन तो भी मेरे दादाजी की, मेरे ग्रैंडफादर की उन बातों ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया, मेरे दिल को साफ कर दिया। आज वो पता नहीं कहां चले गए, जहां भी हों, लेकिन सलाम है उनको। तो दोस्तों, आज का ये जो इंसिडेंट मैंने शेयर किया है, मैं इसके जरिए कुछ बातें कहना चाहता हूं। आपने एक डिसीजन लिया है, आप एक मैच्योर एडल्ट हो, कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको अपने डिसीजन लेने का हक है। कुछ डिसीजन आपके माँ बाप को, रिश्तेदारों को पसंद आएंगे और कुछ डिसीजन पसंद नहीं आएंगे। डिसीजन लेकिन आपने लेना है, क्योंकि आपकी लाइफ है, पूरा जीवन आपका है, आपको जीना है। अकेले ही पैदा हुए थे, अकेले ही मर जाओगे। तो अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है, किसी इंसान से सच्चा प्यार करते, उसी से शादी करने का डिसीजन ले लिया है, तो खड़े रहो। आपकी भी एक आइडेंटिटी है, आपकी पर्सनैलिटी है, स्ट्रांग रहो। इतने वीक मत बनो कि गिड़गिड़ा रहे हो। उन्होंने मना कर दिया तो उस इंसान को त्याग दिया, डिच कर दिया, चीट कर दिया, या भीख मांग रहे हो। ऐसा नहीं है। डिसीजन पे स्ट्रांगली अड़े रहो। आपने अपने घर वालों को समझाना है, बताना है, और यह जताना है कि डिसीजन फाइनल है। ब्लैकमेलिंग का, गालियों का और किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा। पहली बात तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। अगर आप इतने भी स्ट्रांग नहीं हो, आपकी पर्सनैलिटी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत ज्यादा वीक हो, तो प्लीज किसी इंसान से प्यार मत करो। पहले ही स्टेप पे जब आपको इन्फैचुएशन है, पीछे हट जाओ। स्ट्रांग हो, दम है, पर्सनैलिटी है, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो बात आगे बढ़ाओ, वरना नहीं। दूसरी बात, पता नहीं क्यों घर वाले इतने मैच्योर नहीं बन पाते जो उस 80 साल के इंसान ने मैच्योरिटी दिखाई, वो 40-50 साल के मां बाप नहीं दिखा पाते। कई बच्चे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या सीवियर डिप्रेशन हो जाता है। पूरी लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन रहता है, पूरा जिंदगी नरक की तरह बिता देते हैं। क्यों माँ बाप, क्यों रिश्तेदार इतनी मैच्योरिटी नहीं दिखा पाते कि बच्चे के एक डिसीजन को एक्सेप्ट कर लें। अगर कोई माँ बाप, कोई ऐसा इंसान ये वीडियो देख रहा हो जिनके बच्चे जवान हैं,
तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी आपके बच्चे की खुशी है। उन 4 लोगों का सोसाइटी का डर नहीं है, आपकी ईगो नहीं है। आपने अपने बच्चे को पैदा करके कोई एहसान नहीं किया, अपनी मर्जी से पैदा किया। आपने उनको पाल के कोई एहसान नहीं किया, अपनी मर्जी से पाला, अपनी खुशी के लिए पाला है। उस चीज का एहसान उन्हें मत दिखाओ, उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट करो, इंक्वायरी करो, समझो कि कहीं 1 महीने की इन्फैचुएशन को वो प्यार तो नहीं समझ रहे, कहीं वो इंसान फ्रॉड तो नहीं है। उस इंसान से मिलो, बात करो, ये करना चाहिए आपको, जरूर करो। और अपने बच्चों के डिसीजन को एक्सेप्ट करो, उनके साथ खड़े रहो। पूरी जिंदगी उनको परेशान देखोगे या वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आज ही कॉम्प्रोमाइज कर लो। बस दोस्तों, आज आपसे इतनी बात करनी थी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।